एक बार फिर हम साथ हैं और दिवाली आई और दिवाली चली गई। दिवाली पे कुछ लोग घर चले गए और हम नहीं जा पाए। तो बहुत बार हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यार वो लोग खुशनसीब हैं जो दिवाली पे सेंटर से घर चले गए, या मैं खुशनसीब हूं कि मैं यहां पर हूं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले कि मैं खुशनसीब हूं या आज का हमारा जेएफडी कहता है समृद्धि प्राप्त करना। समृद्धि किसको कहते हैं बताएंगे आप में से कोई? समृद्धि प्राप्त करना, समृद्धि क्या है? थॉट है आज का जेएफटी क्या है आज की? इच्छा पूर्ति प्राप्त करना। देखिए मेरी इच्छा भी थी कि मेरे पास मकान हो, है ना, दुकान हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छे कमाई के, लेकिन ऐसा कुछ दिखा दो, एक बार चेक करो। आज हमारा थॉट ये कह रहा है दोस्तों कि इच्छा को हासिल करें। देखिए हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरा भी एक अच्छा मकान हो, मेरी भी एक अच्छा दुकान हो, मेरी भी अच्छी एक नौकरी हो, मेरे भी बीवी बच्चे हों, मेरा भी समाज में एक रेपुटेशन हो। लेकिन होता क्या है कि मैं गलतियों पे गलतियां करता हूं। गलतियों पे गलती करने से नुकसान क्या होता है कि मैं जिंदगी में आगे जाने की बजाय और पीछे जा रहा हूं। एक तो मैं इंसान हूं तो वो गलतियां तो मुझसे होंगी जो इंसानी गलतियां होती हैं। इंसानी गलती के साथ साथ दोस्तों मैं एक एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी हूं। तो मेरी बीमारियां, मेरी गलतियां डबल और कहीं ज्यादा दुगनी हो जाती है। मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं दोस्तों? तो आज चलने दो अभी। तो आज मैं इस बात पर चर्चा करेंगे हम कि मैं अगर अपनी गलतियों को स्टॉप करके देख लूं और महसूस कर लूं और ज्यादा रायता ना फैलाऊं। दोस्तों अभी मैंने आपको ये बताया कि जो व्यक्ति था इसने जो ये किया, इससे समस्याएं सुलझती नहीं। आप ये सोचते मैं वहां भाग जाऊंगा, मैं वहां भाग जाऊंगा, मैं वहां भाग जाऊंगा, मैं वहां भाग जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, तो भाई साहब बड़े बड़े नहीं छुप पाते हैं पुलिस से। पुलिस हर अपराधी को पकड़कर उसकी जगह पहुंचा देती है। ये ना सोचे मैं यहां से करके गांव चला जाऊंगा, यहां से करके मैं वहां चला जाऊंगा, वहां से करके वो भाई साहब पताल में से भी निकाल लाती है पुलिस अपराधियों को। तो आपने कुछ ऐसी चीजें जो कर दी अभी उन्हीं का हम हिसाब नहीं कर पा रहे। हमने पिछले जीवन में जो किया है उसी का हिसाब अभी हम नहीं कर पा रहे और नई गलतियां हम ना करें, ताकि ना तो हम अपने को ना ही अपने परिवार को मुसीबत में डालें। हम ये कर रहे हैं कि पिछला हिसाब हम कर नहीं रहे हैं और आगे गलतियां, तो मैं भी मुसीबत में हूँ, मेरा परिवार भी मुसीबत में। इससे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी खुशहाली समृद्धि ला ही नहीं पाऊँगा। मुझे अगर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली समृद्धि चाहिए तो मुझे अपनी गलतियों को महसूस करके उन पर काम करना है। इच्छा पूर्ति का मतलब ये है कि हर इंसान इच्छा रखता है यार अच्छा जीवन जीने की। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सेंटर में रहना मुश्किल है तो एडिक्शन में रहना तो नरक है यार। जो नशेबाजी का मैं जीवन जी रहा था वो इससे अच्छा है भाई साहब? वो तो बहुत ही बेकार जीवन था यार, जब मैं वो जीवन जी सकता हूं। और दोस्तों ये महसूस करें कि मैं अगर उस जीवन को जी के आया हूं तो मैं समझ सकता हूं कि कितनी जिल्लत वाली बेइज्जती वाली जीवन मैंने जी है, कितनी परेशानी दिक्कत मेरे घर वालों ने उठाई है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं ये ना कहूँ कि दिवाली चली गई तो बस अब मैं बदले की भावना में आ जाऊँगा। मैं बदले की भावना में ना आऊँ, मैं रियलाइजेशन की भावना में आऊँ कि यार अगर मैं वो जीवन जी सकता हूँ नशे के साथ तो ये तो बहुत आसान जीवन है। और मैं यहाँ सदा के लिए नहीं आया, मैं हमेशा के लिए सेंटर में नहीं आया, मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ और कुछ दिन में मैं अपनी बात बना के यहाँ से जाऊँगा। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? मैं यहाँ सदा के लिए, मेरे घर वाले भी मुझे सदा सेंटर में, कुछ दिन की बात है। वो चाह रहे हैं कि यार इसकी सद्बुद्धि पुनः वापस आ जाए। और सही में बहुत सारे लोग रिकवरी में आ गए इस कार्यक्रम को करके। अगर वो लोग रिकवरी में आ सकते हैं तो मैं भी, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? तो मैं सभी से कह रहा हूँ दोस्तों कि देखिए जो गलतियां होंगी गलतियों को रुकें और उन्हें समझें और देखें, महसूस करें और उनका सुधार करें।
अपने स्पॉन्सर, अपने काउंसलर से हमेशा चर्चा करें अपने बारे में कि मेरा क्या प्लान आगे रहेगा, और उनके पास एक लंबा अनुभव होता है, तो उस एक अनुभव का फ़ायदा आप उठाएं। ओके दोस्तों, तो सभी लोग आगे 9वां कदम लिखेंगे कि मैंने उन इच्छा जाहिर की जिन जिन को मैंने नुकसान पहुंचाया था, और फिर मैं जब आऊँगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए।